हम देखते हैं कि यू सभी लोगों से कह रही होती है, यहाँ तक कि सुपर विंग हंटर भी इसे हल नहीं कर सके। जो कि सुनते ही वहाँ का दूसरा बंदा कह रहा होता है सुपर विंग मारा गया और वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। इसी के साथ साथ सिचुएशन कंट्रोल के बाहर है। तो दूसरा बंदा कहता है हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, अगर हम ऐसा नहीं करें तो हम लोग मर जाएंगे। तीसरा बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो यू सभी लोगों से कह रही होती है सुपर विंग मॉन्स्टर बुरी तरीके से घायल हो गया है और अपनी चोट को रिकवर करने के लिए वो लाइफ फोर्स को ऑब्टेन करेगा, जो कि मॉन्स्टर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और उसके बाद ये ह्यूमन एरिया में अटैक करेगा। और एक हंटर के रूप में हमारा ड्यूटी इस जगह की रक्षा करना है जिसमें हजारों लोग रहते हैं। जो कि सुनते ही वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है हमने तो अभी तक रजिस्टर भी नहीं किया, तो इसीलिए हमें उन हंटर के साथ जाकर मरने की कोई जरूरत नहीं है ना? हमें यहाँ से जाने दो, हमें यहाँ पे मरना नहीं चाहते। तो और एक बंदा कहता है हाँ अगर लॉजिकली कहो तो हम कोई हंटर नहीं है और यहाँ के लोगों की तरह हमें भी सुरक्षा की जरूरत है। अगर हमें जाने दिया जाए तो मेरे पास भागने के लिए अच्छा खासा पावर है। जो सुनने के बाद लिन सभी लोगों से कह रहा होता है ऐसे बेकार बातें करना बंद करो। ये सुनते इसके पास वाला बंदा से कह रहा होता है क्या अभी तुम क्या कह रहे हो? तो लिन सभी लोगों से कह रहा होता है अभी कुछ समय पहले ही गोल्डन डिजर्ट में मेरा सामना शैडो क्रो ग्रुप से हुआ, फिर उसके बाद डेथ वॉर में से हुआ, फिर उसके बाद जब मैं स्नो माउंटेन में चढ़ा तब लगभग वो बतख मुझे खाने वाले थे और इन सब को सुपर विंग मॉन्स्टर ने कंट्रोल किया था। और अगर तुम लोग इस जगह को छोड़ के चले जाते हो तो तुम लोग सर्वाइव कर पाओगे, लेकिन तुम लोगों को कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगी? तो दूसरा बंदा कहता है हाँ बायर्न ईगल उड़ने की हिम्मत नहीं करता और इसी के साथ यहाँ से बाहर निकलने में बहुत ही ज्यादा जोखिम होगा। लेकिन यू से कह रहा होता है सीनियर आप करंटली यहाँ पे हाईएस्ट रैंक के गोल्ड हंटर है और अगर आपको यहाँ से जाने की इजाजत दी जाए तो क्या आप बता सकते हैं कि आप कितने टाइम तक जिंदा रह सकते हैं? तो यू कह रही होती है गोल्डन डिजर्ट और गॉडेस माउंटेन ये दोनों जगह में मॉन्स्टर इकट्ठा होते हैं, हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं कल रात तक जिंदा रहूं। तो लेन कहता है अगर यहाँ पे मैं होता तो मैं सिर्फ 3 घंटे ही टिक पाता, तो तुम लोगों के बारे में क्या तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग वहाँ पे टिक पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है अगर मैं लकी रहा तो शायद तो मैं जिंदा रह सकता हूँ। तो लेन कहता है यहाँ तक कि गोल्ड रैंक हंटर के पास भी एस्केप करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो तुम क्या सोच रहे हो कि तुम बच पाओगे? अगर हम इस जगह को अकेले छोड़ दे तो ये एक सुसाइड होगा। ये कहते हुए यू के पास आ जाता है और कहता है अगर हम लोग इस जगह को सैक्रिफाइस कर दे तो शायद हम लोग यहाँ से बच के जा सकते हैं, लेकिन एक बार जब वो मॉन्स्टर ग्रुप गॉडेस माउंटेन को पास कर देगी तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, शायद हम लोग यहाँ से बच के ना जा पाए। जो कि सुनते सभी लोग घबरा जाते हैं। लिन कह रहा होता है हमारी लाइफ शायद बहुत ही ज्यादा प्रीसियस हो सकती है, लेकिन ऐसे मीनिंगलेस एस्केप वेस्ट नहीं कर सकते। हमें एक साथ रहने की जरूरत है। हमें हंटर एसोसिएशन के जरिए उन मॉन्स्टर को दूर भगाना होगा और स्नो माउंटेन एरिया को प्रोटेक्ट करना होगा। हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्नो माउंटेन एरिया को प्रोटेक्ट करना होगा। और ये कहते वो सभी नारे लगा रहे होते हैं। जो कि देखते बायन कह रहा होता है ये कितना ज्यादा बेकार है, ये पागल लोग ग्रुप बना के सुसाइड करने की कोशिश करने जा रहे हैं। और ये कहते वो वहाँ से चले जाता है। तो लिन उसे देख रहा होता है, तभी यू उसके पास आ जाती है और उससे कहती है तो ठीक है फिर कोई हंटर एसोसिएशन के हंटर्स को फॉलो करो और इस एरिया को डिफेंड करो। अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो शायद हम ये कर सकते हैं। तो उनमें से एक बंदा कहता है हाँ तो ठीक है, सभी अपने अपने इक्विपमेंट ले लो और अपने अपने तरह की टीमों को इकट्ठा करो और बनाओ और सिर्फ यहाँ अपना रजिस्टर करो ताकि ऐसी डिफेंस टीम बना सके जिसमें शामिल होना आसान हो जाए, जिसमें अटैक या फिर डिफेंस दोनों ही काम कर सके। तो लिन कह रहा होता ठीक है मैं भी चलूंगा। तो उसे ये रोकती है। तो लिन उससे कह रहा होता है सीनियर आखिर क्या हो गया? तो ये उससे कहती है मेरी टेलीपोर्ट आर्टिफैक्ट एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों को भेज सकता है, तो जल्दी करो, मैं तुम्हें और उन पार्टिसिपेंट को यहाँ से बाहर भेज दूंगी जो कि 20 साल के कम उम्र के हैं। जो कि सुनते लिन काफी हैरान होता है और कहता है क्या आप ये क्या कह रही है? तो यू चिल्लाते हुए कह रही होती है ये वर्ड्स लोगों के दिलों को शांत करने के लिए है। मुझे पूरा यकीन है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एक ही दिन बचा है और ये जगह पूरी तरीके से नर्क बन जाएगी, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। लिन काफी ज्यादा रन होता है। यू कह रही होती है मेरे ट्रीजर पे भी टेरिटरी रेस्ट्रिक्शन है, पास के सुपर विंग्स हंटर 48 घंटे बाद यहाँ पे पहुँच सकते हैं, लेकिन आसपास के मॉन्स्टर की स्पीड ये काफी ज्यादा है और वो 10 घंटे के अंदर ही यहाँ पे हमला कर देंगे। 7D121 एरिया के हंटर एसोसिएशन के पास लिमिटेड पावर है, यहाँ तक कि पार्टिसिपेंट के साथ भी हम इस जगह की रक्षा नहीं कर सकते और हर कोई जो कि यहाँ पे इंतजार कर रहा है वो सभी मरने वाले हैं। मैं भी यहीं पर ही मर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे एसोसिएशन की पावर की रक्षा करनी होगी। तुम जैसे लोग जिनके पास स्किल और एबिलिटी है जो कि पावरफुल हंटर्स बन सकते हैं, मैं यहाँ पे उन्हें मरने नहीं दे सकती। तो लिन कह रहा होता नहीं मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। वही वर्ड्स जो मैंने पहले कहा था वो लोगों के दिलों को राहत पहुँचाने वाले वर्ड्स नहीं है। ये सच है, एक बार जब मॉन्स्टर गॉडेस माउंटेन को पार कर लेंगे तो ये जगह काफी ज्यादा खतरे में हो जाएगा, यहाँ तक कि जिन लोगों की मैं रक्षा करना चाहता हूँ वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा। चूँकि हम सुपर विंग हंटर्स के आने का इंतजार कर सकते हैं तो उसके लिए सुपर विंग मॉन्स्टर को मारने का एक मौका है, हम तब तक टाइम को रोकेंगे। तो ये कह रही होती लेकिन हम अपनी ताकत के साथ इतनी देर तक इसे रोक नहीं सकते। तो लिन कहता है अगर हम बचाव नहीं कर सकते तो हमें ट्राई तो करना ही होगा। ये स्नो माउंटेन एरिया है, हमारे पास अभी भी टाइम है। हम यहाँ के सिटीजन को माउंटेन पर वापस ले जाने के लिए बाहर निकाल सकते हैं। खाई का यूज करते हुए हमें सिर्फ 2 दिनों का बचाव करना ही होगा और सुपर विंग हंटर्स के आने का वेट करना होगा। जो कि सुनते यू कह रही होती क्या खाई? ओ हाँ मैं पहाड़ी के घाटी को जानती हूँ और उसमें कई लोग रह सकते हैं। हमें घाटी के छेद को ढकने के लिए एक बड़ी पत्थर का यूज करने की जरूरत है, हम थोड़ी देर के लिए ये कर सकते हैं। तो लिन उसके पास आते हुए कह रहा होता है बढ़िया, तो मुझे तुम्हारे पीछे रहने दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुनने के बाद ये थोड़ी सी शर्माने लगती है और कहती है लिन
लिन हुआंग। तो लिन उससे कह रहा होता है चिंता मत करो, हम सब बच जाएंगे, मैं वादा करता हूँ। तो यू कह रही होती है एरोगेंट मत बनो, और वो मन ही मन कहती है बकवास, ये इतना ज्यादा हैंडसम क्यों दिखता है, आखिर मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। और वो आगे जाते हुए कह रही होती है बकवास मत करो, हम प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे, जल्दी करो, 20,000 लोगों को निकालना इतना आसान नहीं है। और वो मन ही मन कहती है क्योंकि वो इस डिजास्टर में हमारे साथ है तो शायद मुझे उम्मीद है कि हम लोग बच सकते हैं। और कुछ समय बाद वो सभी उन सारे लोगों को लेते हुए उस घाटी की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे लिन आगे की निगरानी कर रहा होता है। और वहाँ के कुछ लोग आपस में कह रहे होते हैं हमें लोगों को कवर करने की जरूरत है, क्या यहाँ पे खतरा नहीं होगा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है डरो मत, आगे कुछ प्रोफेशनल हंटर्स रास्ते को साफ कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ठीक है और सबसे सुरक्षित है। तो लिन उन लोगों से कह रहा होता है जो लिन ने जो कहा वो सही है, हमें बस फोकस और सतर्क रहने की जरूरत है, हम शायद आधी रात तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। झोले के पास सर्च टाइप का स्किल है और इसी के साथ वो जाल भी बना सकता है। यूगोंग के पास लॉन्ग रेंज की स्किल है और वांग एलन है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो हमारी टीम बेस्ट टीम है, इसलिए ये श्योर रहो कि हम जरूर उनकी सुरक्षा तक पहुंच सकते हैं। ये सुनते ही झाओले काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है हाँ बड़े भाई आप सही कह रहे हो। तो वांग एलन ने कह रही होती है मैं कड़ी मेहनत करूंगी, और वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे वो लोग काफी सारे मॉन्स्टर की लाशें देखते हैं, जो कि देखते वो तीनों आपस में कह रहे होते हैं प्रोफेशनल हंटर्स ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यहाँ तक कि वो हमें परफॉर्म करने का चांस भी नहीं देते। तो यू वांग कह रहा होता है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, हमारे कभी मॉन्स्टर से सामना नहीं हुआ। तो वांग एलन ने कह रही होती है अब बस लड़ाई करना बंद करो। लिन सभी लोगों से कह रहा होता है शांत हो जाओ और सतर्क रहो। सीनियर ने पहले कहा था कि सुपर विंग मॉन्स्टर उसकी लाइफ स्पोर्ट्स हार्वेस्ट की स्पीड काफी ज्यादा होती है और बढ़ते रहती है, इतने सारे सिटीजन को यहाँ से बाहर निकालना, इससे वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट होंगे। तो अभी उनके ऊपर अटैक होता है जो कि देखते लिन काफी ज्यादा रन होता है और वांग एलन को लेते हुए वहाँ से कूद जाता है। ये देखते बाकी दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुल्हाड़ी फेंकी है। लिन कह रहा होता है ये हमारे दुश्मन है और वो मॉन्स्टर काफी सारे होते हैं। जो देखते यूगोंग कह रहा होता है ब्लैक स्टील काउमैन, तो जो कह रहा होता है और उसी के साथ टोटेम पोल जो कि कॉम्बैट एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, हम इनसे जीत नहीं सकते। वांग एलन ने कह रही होती है ये तो काफी सारे हैं। तो लिन कहता है घबराओ मत, हम सबसे पहले टोटेम पोल से छुटकारा पाएंगे। और ये कहते वो अपने स्वॉर्ड को समन करता है और यूगोंग से कह रहा होता है यूगोंग मुझे कवर करो। तो यूगोंग उसे कवर करता है और उसी के साथ लिन काफी तेजी से उस मॉन्स्टर को मार डालता है। लिन कह रहा था झोली जल्दी से वांग लाइन को कवर करो और इस चांस को यूज करके ट्रैप को सेट करो, जो कि सुनते वो दोनों वही करते हैं और जो अपने ट्रैप को वहाँ पे बिछा देता है। ये देखते हुए लिन कह रहा होता ठीक है अब मैं अपने वाइल्डनेस स्वॉर्ड स्किल पावर को यूज करने वाला हूँ। और ये कहते वो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर को मार डालता है, जो कि देखते वो मन ही मन कहता है अमेजिंग, ब्लू कलर की हिस्टोरिक रैंक की स्वॉर्ड स्किल और इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा डिफरेंट है। 18 स्टाइल या 36 स्टाइल में बदल गई है और ये स्वॉर्ड हार्ट को फॉलो करती है और इसकी पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी पीछे से और एक मॉन्स्टर इस पे अटैक करता है, लेकिन लिन उसे मारते हुए कह रहा होता है क्या तुम बनना चाहते हो, जैसे कि एक्सपेक्ट किया गया है गन के कंपैरिजन में स्वॉर्ड को यूज करना ये काफी ज्यादा औसम है। उसी के साथ वो उस मॉन्स्टर को मार डालता है और उसे एक कार्ड मिलता है। दूसरी तरफ यूगोंग कह रहा होता है ये स्वॉर्ड स्किल तो काफी ज्यादा बढ़िया है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो झो के ट्रैप में फंस चुके होते हैं। जो कह रहा होता है मेरी मॉन्स्टर ट्रैप लाइफ एनर्जी को कम करते रहती है, जिससे कि मॉन्स्टर बहुत ही जल्दी मौत के करीब आ जाता है। तो यूगोंग कह रहा होता है उन टोटेम पोल को ब्रदर लिन के ऊपर छोड़ दो और दूसरे मॉन्स्टर पर अटैक करो। दूसरी तरफ लिन उस बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, जिससे कि उसे मॉन्स्टर कार्ड काओ हेड डीवन फ्रैगमेंट मिलता है, जो कि देखते वो काफी हैरान होता है और कहता है ब्लैक स्टील काओ आखिर टेम्पररी ट्रांसफॉर्म क्या है। और वो जो कार्ड होता है वो उसे बताता है कि इस कार्ड को यूज करने के बाद होस्ट किसी भी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिसे वो समन कर सकता है और उस मॉन्स्टर के सारे स्किल को पा सकता है। जो कि देखते लिन कह रहा होता है इससे तो मैं डर गया, मैंने सोचा था कि ये कोई जेंडर चेंज कार्ड है, अच्छा हुआ मैं बच गया। तभी अचानक उसके पीछे से वो मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा घबराता है, लेकिन तभी उसे कोई मार डालता है और वो और कोई नहीं बल्कि बाई होता है। लिन उसे देखते हुए कह रहा होता है थैंक्स, अच्छा हुआ कि मैं इस बैटलफील्ड में केयरलेस नहीं था और मैंने पहले ही बाई को बुला लिया था। और वो सभी उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, जो कि देखते ही जो कह रहा होता है इसे देख के ऐसा लगता है कि हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। तो यूगोंग कह रहा होता है ईमानदारी से कहूँ तो पहले मुझे नहीं लगा था कि वो इतना ज्यादा अच्छा है, मुझे लगा था कि वो एक कमजोर इंसान है जो कि ब्लैक स्टील स्टेज तक भी नहीं पहुंचा। तो वांग लाइन कह रही होती है अब और मत कहो, मैं पहले से ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रही हूँ। दूसरी तरफ लिन उन सभी को मार डालता है और कहता है ये बीस्ट मॉन्स्टर आसानी से मर गए, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। जो कि देखते वो तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ब्रदर तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारे मूव्स ये काफी ज्यादा बढ़िया है, हम तुमसे प्रसन्न हुए, यहाँ तक कि तुमने जिस मॉन्स्टर को समन किया वो काफी ज्यादा हैंडसम है। तो लिन बाई को वापस भेज देता है और कहता है हमने पहले ही काफी टाइम बर्बाद कर लिया है, हमें टीम को माउंटेन के इंटरेस्ट तक पहुंचाना होगा, तो इसीलिए हमें जल्दी जाके वहाँ पे मिलना चाहिए। तो यूगोंग कह रहा होता है अगर हम रास्ते में और भी ज्यादा मॉन्स्टर से मिले तो हम और भी ज्यादा ट्रेनिंग कर सकते हैं। तभी लिन की जो एम्परर रिंग होती है वो बजने लगती है, जो कि देखते लिन कह रहा होता है इसे देख के लगता है कि ये यू कॉल कर रही है और होलोग्राम के जरिए यू से कह रही होती है लिन हुआंग आखिर तुम लोग कहाँ पे हो। तो लिन कह रहा होता है हमने कुछ मुद्दों को सुलझा लिया है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम वहाँ पे 2 घंटे तक पहुँच सकते हैं। तो यू उन लोगों से कह रही होती है सुनो सारे के सारे एग्जामिनर मैं तुम लोगों को 1 घंटा दूंगी, जल्दी से यहाँ पे पहुँचो, एक मॉन्स्टर आउटब्रेक हुआ और अगर देर हो गई तो तुम लोग मरने वाले हो। और फिर 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि जो यू होती है वो
वो उन सारे के सारे मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर्स के टीममेट पे हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। जो कि देखते ही उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, सीनियर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बुरी तरह घायल हो गए हैं, अब हम पहले के इंटरेस्ट की सुरक्षा नहीं कर सकते। तो यू कह रही होती है, घायल और कमजोर लोगों को धीरे धीरे पीछे हटने के लिए कहो और इस वैली को सील करने का कोई तरीका सोचो। तो वो बंदा कह रहा होता है, लेकिन एक बार जब ये घाटी सील हो गई तो बाहर के लोग उनका क्या होगा। तो यू कह रही होती है, जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं वो मेरे साथ रहेंगे। तभी वहाँ पे अचानक एक ब्लड स्केर्ड हाइना आ जाता है। तो ये देख के काफी ज्यादा रन होती है और बाकी सभी लोग ये देख के घबरा रहे होते हैं। जो कि देखते ही यू दूसरे बंदे से कह रही होती है, हमें बस इसे मारने की जरूरत है। तो वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है, सीनियर भले उससे आप क्यों न लड़े, लेकिन फिर भी उस ब्लड स्केर्ड हाइना के ग्रुप को मारना ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड हो सकता है, तुम इससे मर भी सकते हो। तो यू आगे जाते हुए कह रही होती है, बकवास करना बंद करो, अब मुझे जाने दो, मैं उससे नहीं डरती और मैं पीछे आना नहीं चाहिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तो वो जो लोग होते हैं वो यू को पकड़ लेते हैं और कह रहे होते हैं, सीनियर नहीं, आप हमारे लीडर है, आप ऐसे नहीं मर सकते। फिर उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, देखो लगता है यहाँ पे कोई उसे मार रहा है। जो कि देखते यू काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, वो तो लिन हुआंग है। और हम देखते हैं कि लिन हुआंग वहाँ पे आते हुए उन सारे के सारे हाइना को मार रहा होता है। ये उसे देखते हुए कह रही होती है, वो जिंदा रहा और टाइम पर आ गया। लिन काफी तेजी से उस ब्लड स्केर्ड हाइना पर अटैक करता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, यू गुआंग वांग लेंग जल्दी से घायल लोगों को पीछे हटने में मदद करो, ये जगह मेरे और झोले के लिए है। जो कि सुनते यू गुआंग कह रहा होता है, ठीक है। दूसरी तरफ झोले वो भी उन मास्टर से लड़ रहा होता है और कहता है, ब्रदर मैं तुम्हें कवर दूंगा। उसी के साथ वहाँ पे वो ट्रेन भी लड़ रहा होता है। दूसरी तरफ लिन उस हाइना को मारते हुए कह रहा होता है, ब्लैक क्रिस्टल रैंक 3 ये ग्रेट ओपोनेंट है और वो उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। वो उसे कहता है, मेरे पास आओ, आज तुम जियोगे या फिर मरोगे। तो वो जो हाइना होता है वो काफी तेजी से अपने पावर को बूस्ट करते हुए उसकी तरफ अटैक करता है। जो कि देखते लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, हे भगवान वो इतनी जल्दी रैंक कम कैसे कर सकता है, ये तो कोइंसिडेंस है। और वो हाइना लिन को अपने पंजों पे दबोच लेता है। जो कि देखते ही झोले का भी ध्यान वहाँ से हट जाता है और उसके ऊपर और एक मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन यू उसे बचा लेती है और कहती है, पहले इन छोटे हाइना से छुटकारा पाओ, फिर जाके हमारे पास उसे बचाने का टाइम होगा। दूसरी तरफ लिन कह रहा होता है, चिंता मत करो। और तभी वो जो ट्रेंड होता है वो काफी तेजी से उस हाइना को पंच करता है। लिन कहता है, मैं एक समनर हूँ और मुझे ये डॉग्स नहीं काटेंगे। और वो उस हाइना को काफी ज्यादा पीछे फेंक देता है। वो कहता है, इतना ज्यादा चालाक जानवर, लेकिन ये अफसोस की बात है कि आज तुम यहाँ पे मरने वाले हो। और तभी वहाँ पे बाई आता है और उसी के साथ लिन दोनों ही उस पर अटैक करते हैं और उसे मार डालते हैं। उसी के साथ लिन को ब्लड स्केर्ड हाइना फ्रैगमेंट मिल जाता है। ये देखते ही लिन कह रहा होता है, मैं स्ट्रॉन्गर हूँ और स्मार्टर भी हूँ, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। दूसरी तरफ यू कह रही होती है, अमेजिंग, ये तो सच में कूल स्वाट टेक्निक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आखिर तुमने ये स्वाट टेक्निक कहाँ से सीखी है। और ये कहते हुए उसके पास आती है। लिन उससे कह रहा होता है, अरे मेरी तारीफ मत करो, जल्दी करो और इस वेले के मैटर को संभालो, ये ब्लड स्केर्ड हाइना के ग्रुप ये पीछे हट रहे हैं। जो ये कह रहा होता है, लकीली बड़े भाई हमें टाइम पर यहाँ पे ले आए, अगर ऐसा नहीं होता तो काफी ज्यादा बुरा होता। तो यू कह रही होती है, सभी वेले एंट्रेंस की तरफ चलो और रेन फॉर्मेस को प्रिपेयर करो। तभी लिन कुछ देख के काफी ज्यादा रन होता है और कहता है, रुक जाओ, अगर मैं सपना देख रहा हूँ तो प्लीज मुझे उठाओ। और वो अपने सामने देखता है जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर के झुंड उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देख के यू कह रही होती, नहीं तुम कोई सपना नहीं देख रहे, ये एक मॉन्स्टर की वेव है जो कि हमारी तरफ ही आ रहे हैं। और वो जो मॉन्स्टर होते हैं उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं। ये देखते वहाँ के लोग घबराने लगते हैं और कहते हैं, चलो यहाँ से भागो। तो यू कह रही होती, नहीं यहाँ से मत भागो, वेले का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भागने से सिर्फ मौत ही मिलेगी। तो लिन कहता है, इस स्पीड के अकॉर्डिंग 10 मिनट के अंदर ही वो सारे के सारी मकड़ियाँ यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो जो यही कहता है, हमारे पास इन पत्थरों से रास्ता रोकने के लिए इनफ टाइम नहीं है और वहाँ भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स के लाशें हैं, हम इनका यूज सड़क जाम करने के लिए कर सकते हैं। तो यू गुआंग कह रहा होता है, वांग लैन घायल लोगों की देखभाल कर रही है, मैं मदद के लिए यहाँ पे आया हूँ। यू कहती है, जो ले तुमने काफी अच्छा सोचा है, लोगों को इकट्ठा करो, मैं पीछे ही रहूंगी और उन्हें रोकूंगी। तभी लिन कह रहा होता है, सीनियर तुम्हें यू गुआंग और दूसरे लोगों को यहाँ पे वापस लाना चाहिए, मैं बाकियों को यहाँ रखवाली के लिए ले जाऊंगा, हम काम पूरा करने के लिए इनफ टाइम रखेंगे। तो यू गुआंग कह रहा होता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं एक लॉन्ग रेंज डीलर हूँ और भाई लिन के साथ में एक अच्छा काम कर रहा हूँ। तो यू लिन से कह रही होती है, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और फाइट में तुम लोगों का हाथ नहीं छोड़ सकते। तो लिन कहता है, मत भूलो तुम इस जगह के एकमात्र कमांडर हो, क्या तुम ऑनर के लिए 1200 सिटीजन की जिंदगी को मेरे पर छोड़े हो, ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये कहते लिन अपने साथियों को लेते हुए वहाँ से जाने लगता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, यू गुआंग और वो लोग जो कि मरने से नहीं डरते वो मुझे फॉलो करो। जो कि सुनते वो लोग उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जो यू होती है वो झोले के साथ उन लाशों को इकट्ठा करती है और कहती है, जल्दी से फास्ट काम करो, मैं जल्दी ये काम खत्म करना होगा। और वो मन ही मन कहती है, कमीने तुम मरना मत। ये कहते वो उसे जाने देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लिन होता है वो मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, उसी के साथ साथ ब्लैकी को बुलाता है, जो कि उससे कह रहा होता है, तुम हमेशा मुसीबत में मुझे क्यों बुलाते हो। तो लिन उससे कहता है, उस हाइना को मारने से मुझे जो स्किल कार्ड मिला है मैं अब उसका यूज करना चाहता हूँ। तो ब्लैकी उससे कह रहा होता है, रैंडम रेयर स्किल कार्ड और ऐसी सिचुएशन में तुम सिर्फ अपनी लाइफ के ऊपर बैट लगा सकते हो, अब ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। और ये कहते हैं वो उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि लिन को एक पावर अप मिलता है और वो काफी तेजी से उन मॉन्स्टर को मार रहा होता है। ये देखते बाकी के लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और कहते हैं, आखिर ब्रदर लिन किससे बात कर रहे हैं। तो दूसरा बंदा कहता है, क्या मैं जो चीजें देख रहा हूँ उसकी हरकतें और उसकी
की स्पीड और भी ज्यादा फास्ट होती जा रही है। दूसरी तरफ लिन ब्लैकी से कह रहा होता है ब्लैकी मेन लाइफ फोर्स और व्हाइट कनेक्शन को कैंसिल कर दो। तो ब्लैकी से कह रहा होता है लेकिन क्यों, तुम्हारी लाइफ फोर्स तो जल्दी बढ़ जाएगी, तुम ब्लैक स्टील स्टेज तक आगे बढ़ सकते हो। तो लिन कहता है मैं जानता हूँ ब्लैक स्टील स्टेज में आगे बढ़ने से पहले मुझे लाइफ टाइप पाने की एबिलिटी मिलेगी और एक टैलेंट एबिलिटी को बहुत हद तक बढ़ा सकता है। ब्लैक उससे कहता है ठीक है, एलिमेंट टाइप को स्प्लिट कर दिया गया है, इनहेंस टाइप, मेंटल स्पीड टाइप, एबिलिटी टाइप और रिकवरी टाइप सब कुछ अलग अलग हो चुके हैं, तो तुम किसे चूज करना चाहते हो। तो लेन उससे कह रहा होता है ऑफ कोर्स स्वाट टाइप इनहेंसमेंट, इसीलिए मुझे इन मॉन्स्टर्स को सावधानी से मारना होगा और वो जरूर स्वाट टाइप ही होगा। ब्लैक उससे कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ, एज यू विश मैंने कनेक्शन को कट कर दिया है, तो अब तुम इस डिजास्टर को सर्वाइव करने के लिए अपना बेस्ट दे सकते हो। और हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन अभी भी उन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और वो सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डालते हैं। तो वो लोग कह रहे होते ग्रेट अब हम बच गए हैं। दूसरी तरफ यू उन लाशों से एक डिफेंसिव शील्ड बना लेती है और कहती है लिन डिफेंस वर्क कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम लोग पीछे हट सकते हो। तो जो लिन के पास आते हुए कह रहा होता है ब्रदर लिन तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारे समन किए गए मॉन्स्टर्स के बिना ही तुम इतने लंबे टाइम तक टिक गए। तो लिन कह रहा होता है मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, चलो जल्दी वापस जाते हैं और आराम करते हैं, हम नहीं जानते कि अगली मॉन्स्टर वेव वो कब आएगी। और वो मनीमन कहता है एक और डिफेंडिंग स्टॉप, मतलब और ज्यादा होप। लिन जिन घबरा मत, तुम्हारी भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। तभी उनका जो रिंग होता है वो बजने लगता है, तभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि कल सुबह 7 एरिया के ईस्ट साइड बर्जर्क रैंक की मॉन्स्टर आउटब्रेक हुई थी और इनके नंबर्स काफी ज्यादा बड़े थे। 37123 एरिया तबाह हो चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं बचा। मरने वालों के नंबर्स 670,000 है। करंटली 7121 एरिया, इसकी सिचुएशन भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, कई सुपर बीम पहले वहाँ पे जा चुके हैं, तो इसलिए अभी इसकी खबर अच्छी नहीं है। ये देखते वहाँ के लोग आपस में कह रहे होते हैं अभी हमें क्या करना चाहिए, हमारे सारे फैमिली मेंबर वो ऑलरेडी 7123 एरिया के थे। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैंने सोचा कि सुपर बिग वो आ रहे हैं, लेकिन वो कहाँ है। दूसरी तरफ ये सब देखते ही यू मनीमन कहती है ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ, और वो मनीमन कहती है सुपर बिग मॉन्स्टर बुरी तरह घायल हो गया है, अब उसका टारगेट लोगों को मारना और बदला लेना है और हम उसके आसपास ही है और उसका अगला टारगेट ये हम होने वाले हैं। वो कह रही होती है लगातार मॉन्स्टर्स के वेव्स ये बार बार आ रहे हैं और हमारी चोटें ये काफी ज्यादा सीरियस है, मुझे चिंता है कि हम लोग कितने टाइम तक टिक पाएंगे। तो लेन उसके पास आते हुए कह रहा होता है वो लेटेस्ट सुपर विंग हंटर वो शायद शाम तक यहाँ पे आ जाएगा। तो यू कहती है शायद ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर हम एक और मॉन्स्टर्स के वेव्स का सामना करते हैं तो शायद हम मर सकते हैं। मैं मरने से नहीं डरती, जब मैं हंटर बनी तो मैंने मौत को कुछ भी नहीं समझा। तो लेन उसके पास आते हुए कह रहा होता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि 20,000 लोग हमारे साथ मरे। सीनियर आप एक गोल्ड रैंक की हंटर है, आप उन मॉन्स्टर से आसानी से नहीं हारोगे, है ना? मुझे पता है चाहे जो हो जाए हमें ये करना ही होगा, क्योंकि ये लाइफ और मौत की सिचुएशन है। तो तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस लड़ने की जरूरत है। उसकी बातें सुनते हुए यू शर्मा रही होती है और वो ब्लश करती है। तभी वो नजर हटाते हुए कह रही होती है क्या मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत है? और वो मन मन कहती है आखिर ये क्या हो रहा है, मैं इतनी ज्यादा ब्लश क्यों कर रही हूँ? लेकिन उससे कह रहा होता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ठीक कर दिया। तभी वो लोग अपने सामने देखते हैं और कहते हैं आखिर ये क्या है, और उनके सामने से स्टील आर्मर वार मेमोथ की ग्रुप उन पे हमला करती है। ये देखते यू कह रही होती है धिक्कार है, वो सुपर मॉन्स्टर काफी ज्यादा चालाक है, वो वॉर को खत्म करना जानता है, वो सच में इस वॉर को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो लेन कह रहा होता है लेकिन ये चीजें काफी ज्यादा टफ दिखती है, नॉर्मल स्वॉर्ड या फिर कोई गोली उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, अब हम क्या करें? तो यू घबराते हुए कह रही होती है स्टील आर्मर वॉर मेमोथ का आधा हिस्सा ये पूरा मेडल का है और इनकी सुरक्षा ये काफी ज्यादा मजबूत है और उनका यूज इस दीवार को तोड़ने के लिए किया जा रहा है, तो शायद हम टाइम रहते ही उन्हें मार नहीं सकते, हम सिर्फ जोखिम उठा सकते हैं और इस दीवार की रक्षा कर सकते हैं। तभी लिन कह रहा होता है रुको जरा उधर तो देखो, और तभी यू देखती है कि वहाँ पे कोई आता है जो कि उन मेमोथ पर अटैक करता है और उन्हें मारने लगता है। वो मेमोथ के आंखों में वार करता है, जो कि देखते यू कह रही होती है उसने ये काफी अच्छे से किया, स्टील आर्मर मेमोथ की वीक पॉइंट उसकी आइस है। तो लिन कह रहा होता है क्या वो एक गोल्ड रैंक का हंटर है? तो यू कहती है नहीं, वो सिर्फ गोल्ड रैंक हंटर नहीं है, ये जेंग जो की टॉप 11 ग्लोबल जीनियस में से एक है, वो सुपर विंग हंटर बनने से सिर्फ एक कदम ही दूर है। तो लिन कहता है क्या तुम उसे जानते हो? दूसरी तरफ ये जेंग उन सारे के सारे मेमोथ को मार रहा होता है, ये उसकी तरफ भागते हुए कह रही होती है बड़े भाई। ये सुनते लिन कहता है क्या बड़े भाई? तब ये जेंग उससे कहता है सतर्क रहो, अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। और वो लोग देखते हैं कि उनके सामने से काफी सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। ये देखते यू कह रही होती है सैंड ब्लैक स्पाइडर। तो लिन कहता है ये तो वेब्स निकालने में माहिर है। ये जेंग कहता है सैंड ब्लैक स्पाइडर इनके पास हाई ऑफेंसिव पावर नहीं होती, लेकिन उनके जो वेब होते हैं वो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। वो सुपर विंग मॉन्स्टर इस दीवार को गिराने के लिए इस स्पाइडर के वेब को यूज करना चाहता है। तो लिन कहता है ये तो काफी ज्यादा है, उनके यहाँ पे पहुँचने से पहले उन्हें मारना काफी ज्यादा हार्ड होगा। यही जेंग उससे कहता है हमारे पास एक हैवी गन शूटर होता तो शायद हम उन्हें दूर से मार सकते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि इस छोटे से जगह में वो नहीं होगा। यू कह रही होती है इसमें घबराने की क्या बात है, और ये कहते हैं वो एक मशीन गन को समन करती है। ये देखती ये जेंग काफी हैरान होता है और उससे कहता है क्या जियायू, मुझे नहीं लगता था कि तुम नोवाइस गन स्मिथ एग्जाम को पास करोगे, आखिर तुमने उस गन स्मिथ सर्टिफिकेट के बिना ही इस वेपन को कैसे खरीदा? दूसरी तरफ लिन कहता है गोल्ड की क्या ये गोल्ड रैंक इक्विपमेंट है भगवान। तो यू उससे कह रही होती है
है अगर तुम्हारे पास मनी है तो तुम कुछ भी खरीद सकते हो ब्लैक मार्केट में। तो ब्रदर अब बातें करने का टाइम नहीं है। एंड इसी के साथ वो गन्स को शूट कर देती है और ये जो एपिसोड होता है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगेगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हाँ इसमें भी जरूर सपोर्ट दिखाओ और 40K जल्दी से करवा दो। उम्मीद है कि तुम इस मंथ के अंदर 40K जरूर करवा दोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।